हमारा मजहब इस्लाम है और इस्लाम कहता है, ये हदीस शरीफ जो मैंने पढ़ी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ले अखीकल मुस्लिम मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमा। जो अपने लिए पसंद करते हो अपने मुस्लिम भाई के लिए पसंद करो तो तुम मुसलमान हो जाओगे। आज इसकी पूरी आबादी नहीं, पूरी दुनिया में कमी। और हमारी ये आबादी तो चूंकि इल्म से नाबलद है, और पढ़े लिखे लोग अगर माफ कर दें तो साफ लफ्जों में एक बात यह है कि पढ़े लिखे हमारे यहाँ ज्यादा ना समझें। वो इस बात को नहीं समझते। हमारे बरगुज़ीदा नबी शफीए महशर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पाक, जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो। ये हदीस शरीफ बड़ी छोटी है। ले अखीकल मुस्लिम मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमा। यही दूसरी हदीस पाक दूसरी जगह है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो अपने लिए पसंद करते हो अपने भाई के लिए पसंद करो। जब हम ये नहीं चाहते कि हमारी कोई बेइज्जती करे, हम नहीं चाहते कि हमारी कोई गीबत करे, हम नहीं चाहते कि हमें कोई गाली दे, हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई इल्जाम लगाए, हम नहीं चाहते कि हमारा चर्चा कहीं पर बुरे लफ्जों में हो, तो फिर हम दूसरे भाई के लिए ये कैसे पसंद करते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तकुन मुस्लिमा, मुसलमान ही हो गए उस वक्त तुम जब जो अपने लिए पसंद करते हो अपने भाई के लिए पसंद करो। एक नौजवान सहाबी आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में, और उन्होंने कहा कि या नबी अल्लाह, मैं जवान हूँ, मेरी तंदुरुस्ती भी देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन माली एतबार से मैं गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, इतना नहीं काम कर पाता हूँ, इतनी मजदूरी नहीं कमा पाता हूँ कि अगर मैं शादी कर लूं तो अपनी बीवी बच्चों को भी खिला सकूं। मुफलिस हूं, लेकिन चूंकि तंदुरुस्त हूं, जवान हूं, नफ्स का तकाजा है कि बीवी मिले, लेकिन गुर्बत व इफलास की वजह से बीवी मिलना मुश्किल है। मेरे पड़ोस में एक मुसम्मात औरत है, उसका शौहर इंतकाल कर गया, उसे मुझसे मोहब्बत है और मुझे उससे मोहब्बत है। अगर आप इजाजत दें, गौर करो बात कितनी खराब है, अगर आप इजाजत दें या नबी अल्लाह, तो उसके साथ सोकर अपनी ख्वाहिश को पूरी कर लूं। कितनी खराब बात है। ज़िना की इजाजत, अपनी ख्वाहिश की तकमील की इजाजत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की कोई आयत नहीं पढ़ी कि ये हराम है, ये नाजायज है, ये गलत है, कोई हदीस नहीं पढ़ी। जवाब में क्या फरमाया, उसकी गोद में कोई औलाद है, उस औरत के जो तुझसे मोहब्बत करती है, जिसके साथ तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो, उसके पास कोई औलाद है। तो उस नौजवान साहबी ने कहा, हाँ या नबी अल्लाह, एक बेटा है उसके पास। अब तुम्हारी माँ जिंदा है? दूसरा सवाल है, तेरी माँ जिंदा है? तो इन नौजवान साहबी ने कहा, या नबी अल्लाह, मेरी माँ भी जिंदा है। तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर इस मुसम्मात का बेटा जवान होने के बाद तेरी माँ के साथ यही हरकत करना चाहे तो तुझे गवारा होगा, तुझे पसंद होगा?
तो नौजवान गुस्से में आ गया और कहा, या नबी अल्लाह, जिस दिन सुन लूंगा कि वो मेरी माँ के साथ ऐसा करना चाहता है तो 2 टुकड़े कर दूंगा। तो fरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर तुझे कैसे पसंद है कि उसकी माँ के साथ ये बुरा काम करोगे? दिल साफ था, फौरन पैर पकड़ लिया, या नबी अल्लाह, ये मैंने जो इरादा किया कहीं अल्लाह तबारक व तआला इस पर भी न मेरी पकड़ कर ले और मुझे अजाब में मुब्तला कर दे, इसलिए मुझे तौबा करा दीजिए। मैं तौबा करता हूँ, इस इरादे से तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। तो फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लिअख़ीकल मुस्लिम मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमा। जो अपने लिए पसंद करते हो अपने भाई के लिए पसंद करो। जब तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा। आज नमाज पढ़ने को ही लोग, नमाजी लोग आम तौर पर, नमाजियों से खास तौर पर इसलिए कहता हूँ कि नमाज तो पढ़ते हैं मगर दिल को साफ नहीं करते, दिल ही गंदा है। वो नमाज ही क्या जब दिल साफ न हो। कुरान करीम कहता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बुराइयों से गुनाहों से नमाज रोक देती है। जब दिल गंदा रहा तो फिर हम सुभान अल्लाह क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह क्या कहा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत है कि जो मुसलमान दिन भर में 100 मरतबा कह ले ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कब्र ऐसे उठेगा जैसे 14वीं का चांद रोशन होता है, उसका चेहरा मुनव्वर रहेगा। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का मतलब क्या कि मेरे दिल में गुनाह की लज्जत महसूस न हो। हम किसी की गीबत न करें, हम किसी की शिकायत न करें, हम किसी पर कोई गलत इल्जाम न लगाएं, हम किसी के टोह में न पड़ें। कुरान करीम 26वें पारे में मुसलमानों से यही कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, गुमान करने से बचो। मिसाल के तौर पर ये रात है, रास्ते के किनारे या किसी गाछ के नीचे, दरख्त के नीचे एक नौजवान लड़का एक नौजवान लड़की बात कर रहा है। देखने वाला दौड़ जाता है, दूसरे को बुला कर लाता है, जरूर जाल में काला है। मैं तुमको बताऊं तारीखी बात, एक आदमी दजला के किनारे, दरिया है दजला मिस्र में है, दजला के किनारे मई जून का महीना, वो शबाब पे है गर्मी। उस गर्मी में सूरज डूबने के करीब करीब है, सामने दस्तरखान पर खाना खा रहा है, सुराही में पानी है सामने है, और एक औरत सामने बैठी है। एक आदमी चरखी पकड़ के, बांध पकड़ के जा रहे हैं, तो मुड़ कर बार बार देख रहे हैं कि नौजवान है, खा भी रहा है, सुराही भी है, दरिया का किनारा है, ठंडी हवा भी ले रहा है गर्मी में, औरत भी है, ये जरूर शराब पिएगा। उस सुराही में शराब है, शराब पिएगा, औरत के साथ मस्ती करेगा। हमारे बरगुज़ीदा नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़ू बिफ़िरासतिल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह सुम्मा क़रा इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिलमुतवस्सिमीन। मोमिन फरासत ईमानी से देखता है, इसलिए तुम उससे डरो, बचो। ये खाने वाले ने आवाज दिया, ओ जाने वाले, जरा 2 मिनट के लिए आना, उसके बाद जाना। जब सामने आए, जान पहचान दोनों में नहीं है, सामने आए
तो खाने वाले ने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, क्या सोचते जा रहे हो तुम? ये खाने वाले का सवाल है, क्या सोचते जा रहे हो या क्या मुरमुर कर तुम बार बार देख रहे हो? तुम ये समझ रहे हो कि इस सुराही में शराब है, ढाल के देखो पानी है। तुम इस औरत के बारे में ये सोचते जा रहे हो कि मस्ती मारेगा, ये मेरी माँ है। 24 घंटे में एक मर्तबा खाना खाता हूं, ये मगरिब और असर की नमाज के बीच में। माँ घर से खाना लेकर आती है, पानी लेकर आती है, खिलाकर चली जाती है, फिर इबादत में अल्लाह के लग जाता हूँ। आराम भी करता हूँ, सोता भी हूँ, इबादत भी करता हूँ, और फिर कल होकर असर के बाद माँ लेकर आती है, ये मेरी माँ है। उन्होंने माफी मांगा। क्यों? मुसलमानों, एक बात अच्छी तरह समझ लो, अगर ईमान है तुम्हारे अंदर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने का मतलब है कि ईमान कल्ब में आए, और जब ईमान कल्ब में आएगा तो ईमान उस वक्त मजबूत समझा जाएगा कि तुम्हारे अंदर ईमान है, जब गुनाह से तुम्हारे दिल में नफरत हो। गुनाह से नफरत नहीं हो रही है तो ये समझो कि हम खाली है, ईमान हमारे अंदर है नहीं, मुंह है मर जुबान है। जबान ही में ईमान है, अंदर में ईमान नहीं है। जिसमें ईमान होगा गुनाह से नफरत होगी। इसीलिए तो शैतान से जब सवाल किया गया कि तुम्हें निदामत, शर्मिंदगी, तकलीफ किस वक्त होती है, तो उसने कहा उस वक्त तकलीफ होती है कि हम किसी ईमान वाले को, किसी मुसलमान को बहका कर, फुसला कर, उसे सब ख्वाब दिखला कर गुनाह करा देते हैं, और थोड़ी देर के बाद फिर वो अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है और कहता है अल्लाह हमने ये गुनाह किया, इससे हम तौबा करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये अल्लाह मेरी तौबा को कबूल कर ले। तो उस वक्त मेरा कलेजा फट जाता है कि मेरी सारी मेहनत को इतने बेकार कर दिया। हम तो इतनी मेहनत करके इससे गुनाह करवाए कि इस पे अजाब नाजिल होगा, और ये तौबा करके अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर दिया। तो ईमान का मतलब है कि गुनाह से दिल में नफरत हो। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों से कहता है 27वें सिपारे में, हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। ए ईमान वालो, जब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लो तो ये दिल में जमा लो कि तुम कहीं भी रहोगे तो अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम कहीं भी रहो तो अल्लाह तुम्हारे साथ है। और जब ये दिल में बैठ जाएगा कि अल्लाह हमारे साथ है तो गुनाह नहीं होगा। अल्लाह देख रहा है। हजरत ताऊस रहमतुल्लाह अलैह एक आलिम गुजरे हैं। उस शहर में पूरे गांव में सबसे ज्यादा खूबसूरत जो लड़की थी जवान, वो आई और कहती है कि हुजूर एक गुजारिश है आपसे। क्या कहो, क्या बात? कहा कि हुजूर मेरी जवानी, मेरी खूबसूरती देख रहे हैं, शहर में कोई ऐसा जवान नहीं है जो हमें पसंद आया हो और हमने उसके साथ सोकर अपनी ख्वाहिश पूरी न की हो। तकरीबन 10 साल से आपकी सेहत, आपकी जवानी, आपकी खूबसूरती पर मैं ललचाई निगाह से देखती हूँ, मगर मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कहूँ। 3-4 रोज से सोचते सोचते आज मैं आपके सामने सवाल रख रही हूँ कि एक दिन सोकर मेरी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। तो हजरत ताऊस रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कल आना और खूब बन ठन कराना। मस्ती में झूमते हुए घर गए कि चलो अब दिल की तमन्ना पूरी हो रही है। मौलाना ने कह दिया है कल आने को, अब बन ठन के आने को, तो इसलिए ख्वाहिश तकल पूरी हमारी हो ही जाएगी। कल होकर खूब बन सबर के आए, सलाम किया, आते खूब मोहब्बत का सलाम में मोहब्बत किया। तो हजरत ताऊस रहमतुल्लाह अलैह ने कहा आ गई तो जी चलो। अपने कागजात को, कलम को रखा, समेटा और उसको साथ लेकर चले।
तो वो फिर भी खुश है कि कहीं पहाड़ पर या किसी बाग में किसी गाछी में ले जाएंगे, कहीं किनारे में। चलते 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 लाए कहा खाना काबा के दरवाजे पर, तो अंदर घुसे। काबा में जब आ गए तो कहते हैं सो जाओ। ये औरत हैरत से उनके चेहरे को देख के कहती है पागल तो नहीं हो गया आप? हम पागल? हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने आए थे, तू कहती है हमें पागल? अगर अल्लाह, वो औरत कहती है अल्लाह के बंदे, ये अल्लाह के घर में बुराई अल्लाह देखेगा नहीं। तो हजरत ताऊस रहमतुल्लाह अलैह ने कहा यही जुमला सुनने के लिए तुझको काबा में लाया हूँ। जो अल्लाह काबा में देखेगा वो बाहर में भी देखेगा। तू हमें वो जगह बता दे जहां अल्लाह न देखेगा, वहीं तुमको हम ले चलेंगे। तू बता दे कि फला जगह अल्लाह नहीं मिलेगा। इसलिए कि अल्लाह कहता है हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं भी रहो अल्लाह तुम्हारे साथ है। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, तुम जोन सा काम करो वो अल्लाह देख रहा है। तो तुम वो जगह बता दो जहां अल्लाह न मिले, वहीं तुमको ले चलता हूं। चलो। औरत बैठी, खड़े होकर तो खड़े खड़े बात ही हो रही है, बैठी अब पैर पकड़ लिया। आज समझ में आया हमें ताऊस कि तू अल्लाह वाला मुसलमान है। और आज समझ में आया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने का मतलब क्या है। इसलिए हमें तौबा करा दो और कलमा पढ़ा कर हमें मुसलमान बना लो। हजरत ताऊस रहमतुल्लाह अलैह ने उसे कलमा पढ़ाया, इस्तिग़फ़ार कराया और नमाज का पाबंद बना दिया, ईमान का मजा चखा। इसीलिए अभी तो नमाजी वजू करता रहता है। अब भकर भकर खेत के बारे में, धान वो खेत में इतना हुआ, वो इतना हुआ, वो ये खेत है, वो ये काम है, और दूसरी बात सब करता रहता है। हालांकि वजू भी इबादत है। इसीलिए वजू करने वाले को सलाम करना मकरूह है। इसलिए कि हाथ धोएगा तो उसकी दुआ अलग है, कुल्ली करेगा तो उसमें दुआ है अल्लाहुम्मा ज़क्किनी हलावतल ईमान। नाक में पानी देगा तब दुआ है अल्लाहुम्मा अरहनी रायहतिल जन्नह। चेहरे पर पानी देता है तब दुआ है अल्लाहुम्मा बय्यिज़ वजही यौम तब्यज़्ज़ु वजूह। दाहिना हाथ धोया अल्लाहुम्मा आतिनी किताबी बियमीनी। बायां हाथ धोया अल्लाहुम्मा ला तुअतिनी किताबी बिशिमाली। सर पर मसा के लिए पानी रखा तो अल्लाहुम्मा ज़िल्ल रासी यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्लक। कान पर उंगली दिया तो अल्लाहुम्मा फसमी मिन लग़्व वररफ़स। गर्दन पर हाथ दिया तब दुआ अल्लाहुम्मा इज्ज़िक़ रक़बती मिनन नार। दाहिना पैर धोए अल्लाहुम्मा सब्बित क़दमी अला सिरात। बायां पैर धोए अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी सायम मशकूरन तिजारतन लन तबूर। हर आदमी के धोते वक्त तो दुआ है। आप सलाम किया उसको तो सलाम का जवाब देना फर्ज है। तो उस फर्ज की अदायगी के लिए दुआ तो छूट गई। और अगर ये कोई दुआ याद नहीं है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक बार बार पढ़ते रहो। हाथ धोने में, कुल्ली करने में, चेहरा धोने में, मुकम्मल वजू करने में बार बार दोहराते रहो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी व वस्सिअली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। हे अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, मेरे घर में रिज़्क़ और बरकत अता